आज का हमारा बहुत सुंदर विषय हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, वह है कि कामना त्याग सच्चा त्याग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जो लोग इच्छा करते हैं, वो इच्छा है दूसरी इच्छा को जन्म देती है, एक तृष्णा दूसरी तृष्णा को जन्म देती है और ये आगे से आगे बढ़ती जाती है और ये बहुत बढ़ते बढ़ते इसका द्रौपदी का चीर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाल, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो व्यक्ति कामना के क्षेत्र में चला जाता है वो कामना करता रहता है। जैसे कि लोभी होता है वो पूरे जीवन भर धन का संचय करता रहता है। विषयी व्यक्ति होता है उसको विषय के अंदर ही इंटरेस्ट आता है और विषय के अंदर इतना गहरा बैठ जाता है कि अपना जीवन बर्बाद कर देता है। हमारे जब ये खुजली होती है तो ये चर्म रोग ऐसा होता है कि उस जगह को खुजलाने में चाहे खून आ जावे तो भी जो है हमको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये एक चर्म रोग ही ऐसा होता है कि व्यक्ति खुजलाता रहता है। तो ये एक तरह से अवगुण है। और कामना जितनी भी मनुष्य सबसे ज्यादा जीवन में दुखी क्यों होता है, वो कामना के कारण होता है, इच्छा के कारण होता है और जो है नई नई जो है वह आकांक्षाएं बनाता रहता है, वो नई नई जो है जीवन के अंदर तृष्णाएं बनाता रहता है, उसके कारण दुखी रहता है। तो वास्तव के अंदर मनुष्य जीवन के अंदर जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वह जो है कामना है। और कामना स्वयं बनाना अपने आप के अंदर ज्ञान है, क्योंकि हमें तो इस जीवन में आए हैं तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कामना जो उसका फल है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें तो अपना सही दिशा के अंदर कर्म करना है और हमारी दिशा सही होगी तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे। निष्काम कर्म की जो भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर थ्योरी दी है वो ये कि व्यक्ति जो है हर क्षण कर्म करता है और हम रात को जब सोते हैं तब भी जो हमारा शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारा मन है उस वक्त भी चिंतन करता रहता है, उस वक्त ही स्वप्न देखता रहता है। यानी मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि वो कर्म नहीं करता है, और ये कर्म तो पीछे से लेकर के आया है और जीवन भर उसको करना पड़ेगा। लेकिन कर्म करते करते हमारा जो है सिद्धांत क्या होना चाहिए, हमारी जो है हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि कर्म तो करते रहो लेकिन जो है फल की इच्छा नहीं करना, क्योंकि फल की इच्छा हम करते हैं तो हमारी कामना हो जाती है और फल की इच्छा के अनुरूप अगर हमारे को रिजल्ट नहीं मिला तो हम डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और बहुत से लोग तो ऐसी चीजों लेकर के सुसाइड तक कर अपनी आत्मलीला को भी, जीवन की लीला को भी समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा आदमी दुखी है वो कामना के कारण दुखी है, आदमी इच्छाओं के कारण दुखी है और आदमी जो है वो अपनी अलग अलग एम्बिशंस बनाता है उसी कारण दुखी है। लेकिन अगर एम्बिशन न बने और केवल कर्म करता रहे, केवल निष्काम कर्म करता रहे, उसको कोई दुख नहीं हो सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कामना त्याग सच्चा त्याग है। देखिए, हम यहाँ थोड़ी परिग्रह की बात करें कि ये हमारी जितना भी साधन मात्र है, धन है, दौलत है, परिवार है और जो है हमारा जितना भी जो गाड़ी है और उसके बाद के अंदर हमारा धन है, बैंक है, बैलेंस है, ये सारी चीज हमारे साधन है, ये हमारा साध्य नहीं है। और ये साधन जो है ये जीवन को यापन करने के लिए साधन जरूरी है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो आमदनी करता है और बहुत से साधन जो है वो अपनाता है। ये सारे जो है हमारे साधन है। तो हम भगवान महावीर ने कहा कि जो वस्तु है, ये जो साधन है, ये परिग्रह नहीं है। तो परिग्रह क्या है? परिग्रह उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति तृष्णा है, उसके प्रति व्यक्ति की कामना है। जो आज हमारा विषय है कि वो कामना ही जो है वो दुख का कारण है, उस कामना का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप जो है आपके पुण्योदय से आपके पास में अरबों रुपए आ रहे हैं तो ये आपका पुण्योदय आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो है आपका उसके प्रति जो है नजरिया क्या होना चाहिए? आपका ये नजरिया होना चाहिए कि मेरी जो जितनी नीड है
मेरी और परिवार की, तो वो तो मुझे पूर्ति करनी है और वो पूर्ति करने के लिए समाज ने अलाउ किया है।